हम लोग के बच्चे बाहर जाकर 10-15 हजार रुपए में मजदूरी करें, ये उचित नहीं है। तो अगर मोदी जी को चिंता गुजरात की है, वहां से 25 एमपी जाते हैं, बिहार से 40 एमपी जिता कर जाता है। हम लोगों का भी हक है, हम लोग के बच्चों का भी हक है कि यहाँ पर फैक्ट्रियां लगें, यहाँ पर रोजगार हो, ताकि हम लोग के बच्चों को ट्रेन में, बस में जानवर की तरह बैठकर बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। और ये संदेश बांकीपुर की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। प्रशांत किशोर ने नीरज सिन्हा को 19,324 मतों से परास्त कर दिया। नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले। प्रसाद किशोर को 64,151 मत मिले। रेखा गुप्ता को 14,273 वोट मिले। आइए प्रशांत किशोर की जीत के 9 कारणों को समझिए। पहले पृष्ठभूमि समझिए। नितिन नवीन द्वारा बांकीपुर सीट खाली करना प्रशांत किशोर के लिए सुनहरा मौका था। केवल मौका होने से कुछ नहीं होता। प्रशांत किशोर ने समय रहते इस सीट पर दावेदारी की और इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। उपचुनाव में बांकीपुर सीट के प्रति प्रशांत किशोर का दावा करना उनकी राजनीति के लिए निर्णायक बन गया। जन स्वराज पार्टी को खड़ा करने में भी उनकी हैसियत बढ़ गई है। आइए पीके की जीत को एक एक करके समझते हैं। सुबह से ही प्रशांत किशोर की जीत का ट्रेंड था। अपराह्न बेला में दावा करने वालों की संख्या बढ़ती गई थी। अब लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी को यह झटका लगना जरूरी था। भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर सीट से भेड़ बकरी को भी खड़ा कर देगी तो वह जीत जाएगी। पार्टी के एक मूर्ख व्यक्ति का यह बयान पहले से वायरल था। उम्मीदवार तय करने में इस क्षेत्र के मतदाताओं की कोई परवाह नहीं की गई और इस तरह जनता पार्टी ने पार्टी हाईकमांड को मैसेज दे दिया कि पार्टी अपने समर्थकों का अनादर कर रही है। पटना बांकीपुर सीट बीजेपी के मजबूत किले की तरह है, परंतु जाहिर हो गया कि यह किला तब तक ही मजबूत है जब तक विरोधी मतदाता बिखरे हुए हैं। पक्ष और विपक्ष में बंटकर विश्लेषण करने वाले यह कह रहे थे कि प्रशांत किशोर तीसरे स्थान पर रहेंगे। मुकाबला भाजपा और राजद के प्रत्याशी में होगा। दूसरी तरफ यह भावना घर करती चली गई कि तेजस्वी प्रसाद अपने समर्थकों का मजाक उड़ा रहे हैं। राजद समर्थक मोहल्ले में अनेक स्थानीय नेता राजद को छोड़कर प्रशांत किशोर का झंडा उठा रहे थे। पटना पुलिस ने भी प्रशांत का झंडा उठाने वाले लोगों को चुनाव के ठीक एक दिन पहले उठा लिया, लेकिन जब हार की बारी आती है तो सारे तरीके उल्टे पड़ने लगते हैं। नितिन नवीन की छवि यह थी कि वह मिलने वाले सभी लोगों के प्रति उदार थे और अपने विनम्र स्वभाव से सबका आदर करते थे। प्रशांत किशोर शुरू से ही यह तय कर चुके थे कि बांकीपुर से वह चुनाव लड़ेंगे। बांकीपुर उपचुनाव की तैयारी में प्रशांत किशोर जब से लग गए तब से चुनाव का एजेंडा वही सेट करते थे। भाजपा इसका प्रतिवाद कर रही थी। स्वाभाविक है कि बीजेपी इस चुनाव में किसी खास एजेंडा के साथ उतर ही नहीं सकती थी। भाजपा के कार्यकर्ता या स्थानीय नेताओं ने जहाज डूबने तक इंतजार नहीं किया, बल्कि उनमें से अनेकों ने आगे बढ़कर जहाज को डुबोने में योगदान दिया। जब बंटी यादव के शव के साथ पटना जंक्शन इलाके में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब यह महज संयोग ही था प्रशांत किशोर वहां से गुजर रहे थे। यह अपने में नोट करने वाली बात है कि बंटी यादव के अपने लोग तेजस्वी के लिए चिंतित नहीं थे। उन लोगों ने प्रशांत किशोर से सीधा संपर्क किया था। यह संयोग नहीं था कि राजद के प्रमुख तेजस्वी लंबे समय तक पटना से गायब रहे। जन्म नेता के रूप में तेजस्वी की भूमिका पर लगातार सवाल घिरता जा रहा था। हम इस वीडियो में समाज के जाति खंडों में बंट करके चीजों को विश्लेषित नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजनीति में कई बार जातीय खेमे टूटते हैं और लोग राजनीतिक स्तर पर जनादेश देते हैं। बांकीपुर का जनादेश भी पूरी तरह से जागरूक राजनीतिक दिशा का प्रदर्शन है। विमर्श न्यूज के
इस वीडियो विश्लेषण के साथ अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को शेयर भी करते चलें। वीडियो में आएगा। इतने अच्छे उम्मीदवार मिले हैं जिनको आप सदन में भेजे हैं और 242 विधायक पे ही भारी पड़ेंगे। और रहा अभी आप बांकीपुर में डेवलपमेंट देख लीजिए और 3 साल बाद नहीं चेंजिंग दिखेगा तो फिर आप प्रशांत किशोर को सपोर्ट नहीं कीजिएगा। जो बांकीपुर की स्थिति है किसी से छिपी नहीं है, आपने भी देखा है बांकीपुर की स्थिति। तो वहाँ की जनता भी अब चाहती है कि एक बार प्रशांत जी को मौका दिया जाए और प्रशांत जी आएंगे तो देखिएगा जितने सारे उन्होंने वादे किए वो बदलाव होगा। बांकीपुर का जनता पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है, समझ गई उन लोगों की बातों जिन लोग घमंड है और खाली इन लोगों का धर्म समुदाय पर राजनीति करना है। विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बांकीपुर में हम लोग घूमे ना चुनाव में, तो चुनाव देखे बहुत नाली टूटा है, कहीं गली पर पानी लगा है, हर जगह कहीं विकास नहीं दिखाई दिया। ये लोग खाली कुत्ता बिलाई के वोट दे देंगे, ये कर देंगे। इसी का जवाब जनता ने दिया है। भाजपा भविष्य में कभी कुत्ता बिल्ली का नाम नहीं लेगा। ये बात जो बता रहे कुत्ता बिल्ली, सब लोग यही बात बोल रहे हैं। क्या दिल पर ले लिया क्या लोग? दिल पे लेने वाली बात ये इनका घमंड था कि हम कुत्ता बिल्ली को भी देंगे तो कुत्ता बिल्ली जीत क्या जाएगा। कर रहे हो? घमंड टूटा। बांकीपुर जनता की जीत है और बीजेपी के जो भी तंत्र विद्या था, जितने लोगों ने मतलब 40 स्टार प्रचारक, एक व्यक्ति के आगे 40 स्टार प्रचारक लगा दिया, अनेकों मंत्री लगा दिए, सभी विधायक लगा दिए, उनका बस चलता तो वो मोदी जी को भी ले आते। प्रशांत ने बांकीपुर से दावेदारी के पक्ष में यह कहा था कि वह केवल एक क्षेत्र का चुनाव नहीं है, यह सम्राट चौधरी की सरकार के खिलाफ चुनाव है। प्रशांत ने प्रेस को मौके पर ही संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जैसे गलत व्यक्ति को हटा करके उनकी ही जाति के यानी कुशवाहा जाति के किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस तरह प्रशांत किशोर ने मौका मिलते ही यह दोहरा दिया कि वह बांकीपुर से नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने कहा भी था कि सम्राट चौधरी को रखना चाहते हैं तब बीजेपी को वोट डालें। अंतिम समय में कहा कि वोट डालने के पहले अपने बच्चों का ख्याल करें। अपने ढंग से प्रशांत व्यापक बेरोजगारी के मसले पर बोलते हैं, परंतु विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद वह क्या कर पाएंगे, इस पर उन्होंने कोई ऊंची बात नहीं की। उन्होंने इतना ही कहा कि उनको किसी गलत जगह पर कभी भी नहीं देखा जाएगा। विधायक निधि खर्च करने में कट कमीशन लेते हुए उनको नहीं देखा जाएगा। लोगों ने अपनी तरफ से समझा कि विधानसभा में जाने के बाद सदन के अंदर की चर्चा का स्तर ऊंचा करने में उनका योगदान होगा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि प्रशांत किशोर विधानसभा में 243 में से कोई एक नहीं होंगे, बल्कि वे भी 242 प्रतिनिधियों के ऊपर भारी पड़ेंगे। केंद्रीय स्तर से बीजेपी के विरोध में माहौल बनना शुरू हुआ है। प्रशांत किशोर को इसका भी लाभ मिला है। आगे बीजेपी के विरोध के माहौल को बनाने में भी पीके काफी योगदान करेंगे। प्रशांत किशोर बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी को भी राजनीति के हाशिए पर ले जाने के लिए हथियार बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया फॉलो कर लें। देखते रहिए विमर्श न्यूज। बिल्कुल, बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है वो बांकीपुर के विधायक को चुनने के लिए नहीं हुआ है। पहले दिन से ही हम लोगों ने एजेंडा जो रखा था कि हम लोगों का लक्ष्य ये रहा है कि बिहार में जो एनडीए को, भाजपा को बहुमत मिला है, तो हम लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि एक अच्छा आदमी बिहार का नेतृत्व करे ताकि बिहार का विकास हो, बिहार के बच्चों का विकास हो, यहाँ पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो। तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है, ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है। बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेने का मशीन मत समझिए। जितनी चिंता आप गुजरात की करते हैं उतनी चिंता न भी हो, कम से कम उसकी आधी चिंता भी बिहार की कीजिए। हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग के बच्चे
बाहर जाकर 10-15 हजार रुपए में मजदूरी करें, ये उचित नहीं है। तो अगर मोदी जी को चिंता गुजरात की है, वहां से 25 एमपी जाते हैं, बिहार से 40 एमपी जिता कर जाता है। हम लोगों का भी हक है, हम लोग के बच्चों का भी हक है कि यहाँ पर फैक्ट्रियां लगें, यहाँ पर रोजगार हो, ताकि हम लोग के बच्चों को ट्रेन में, बस में जानवर की तरह बैठकर बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। और ये संदेश बांकीपुर की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को दिया है।